जिंदगी कभी कभी हमें रुकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर रुक जाओ या फिर कहानी का दी एंड। इसका मतलब ये है कि आप उठो अपनी जगह से और आगे बढ़ो, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी आपके लिए बहुत हसीन चीज़ें लेकर वेट कर रही हो। और आज इसी सिलसिले में मैं आया हूँ आपके लिए लेकर DWC की Sierra वॉच। लेट्स गेट इनटू इट। दिल्ली वॉच कंपनी ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट में अनाउंस किया था कि उनका कोलैबोरेशन आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग वन, विद टाटा सिएरा, एंड दैट टू ओनली 500 लिमिटेड टाइम पीसेस। मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द कार बट बिकॉज ऑफ द वॉच एंड इट्स डिज़ाइन। दोस्तों, मेरे कलेक्शन में एक चीज़ मिसिंग थी, एंड दैट इज़ अ प्रॉपर टैंक स्टाइल ऑटोमेटिक वॉच। और ये रेक्टेंगुलर टैंक शेप वॉचेस इंडियन मार्केट में ना बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और रही बात डिसेंट ऑटोमेटिक्स की, तो भैया नाम तो ना के बराबर, अनलेस आपका बजट लाख 1.5 लाख से ऊपर हो। और जब DWC ने टैंक शेप वॉच ऑटोमेटिक वर्जन में अनाउंस किया तो भाई मेरा इंटरेस्ट जागना तो एक ऑब्वियस रीज़न था। और मैंने अपने आप से कहा कि भाई जब ये आएगी ना ज़रूर लूँगा। और जब ये वॉच फाइनली मेरे हाथ में आई, मेरा पहला रिएक्शन कुछ ऐसे था कि भाई स्लीक है, यप, स्लिम भी है, ट्रू, एंड एलिगेंट भी। दोस्तों, इसका केस थिकनेस है एट अबाउट 10 मिलीमीटर, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव फॉर एन ऑटोमेटिक वॉच। लेकिन जो चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने में सफल रही है वो है इसका ब्रेसलेट। इसका इंटीग्रेटेड डिज़ाइन, सॉलिड फील, मतलब ब्रश एंड पॉलिश फिनिश के साथ इसका डिप्लॉयमेंट क्लास बजट माइक्रो ब्रांड कैटेगरी में ये मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लगता है। केस डायमेंशन इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 32.5 इसका केस साइज, और इसका लक टू लक इज़ अबाउट 44 मिलीमीटर, मतलब ये रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शन है। लेकिन जब ये वॉच आपके रिस्ट पे बैठेगी ना, उम्मीद से ज़्यादा प्रेजेंस आपको मिलेगा इस वॉच का। मतलब काफ़ी मिनिमल डायल, क्लीन लेआउट एंड अंडरस्टेटेड क्लासी वाइब। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है इसका डिज़ाइन एलिमेंट, which is inspired by the car Tata Sierra. How true is that? Let's find it out. Official narrative ये कहता है कि भाई इस वॉच का केस और बेजल सिएरा की बॉक्सी शेप और उसका जो एंगुलर बी पिलर है उससे काफी इंस्पायर्ड है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ भाई, इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज आई मीन एट अ फर्स्ट लुक आई डोंट गेट इट। क्योंकि सिएरा का जो स्टांस है ना काफ़ी बॉक्सी है, काफ़ी रगड है, और ये जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी स्लिम एंड स्लीक है। डायल पर सिएरा का लोगो दिया गया है, विच इज़ ऑब्वियस कि यहाँ पे कोलैबोरेशन क्लियरली विजिबल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस वॉच को सिएरा का नैरेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वॉच अपने आप में बहुत ही सॉलिड वॉच है। अगर मैं होता ना तो शायद इसको DWC समथिंग करके बुलाता। आप क्या कहते हो? इस वॉच को अगर आप नाम देते तो क्या देते? प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। वेल, डायल में ऑप्शन आपको मिलते हैं 2 वाइट टेक्सचर डायल के साथ, जो मेरे पास है, और इनका ये जो ब्लैक वेरिएंट है वर्टिकली ब्रश डायल है। इंडाइसेस बहुत ही क्लीन है, यहाँ पे हैंड्स वेरी शार्प एंड मिनिमल टेक्स्ट। वेल, ल्यूम भी दिया गया है। वेबसाइट पे इसे ये येलो बोलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज टोन में है, विच इज ऑनेस्टली काफी यूनिक और अच्छा लगता है। अब आते हैं मूवमेंट पे। इनसाइड यू गेट मियोरा 9039 ऑटोमेटिक। इसका मतलब 4 हार्ट्स बीट रेट, यानी कि 28,800 बीट्स पर आवर। मतलब सेकेंड हैंड्स का मूवमेंट काफी स्मूथ रहेगा अगेंस्ट most of the movements found in this budget category or even higher. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं better time keeping की, even more accurate than the
NH35 मूवमेंट्स बाय द सेको। इंडस्ट्री का मानना ये भी है कि अगर आप स्विस मूवमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मियोटा 9039 एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड आइसिंग ऑन द केक, यहाँ एक सटल टच दिखता है जिसे हम कहते हैं जिनेवा स्ट्राइप्स फिनिशिंग, जो मूवमेंट को थोड़ा और प्रीमियम फील देता है। वेल, केस फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी फिनिशिंग आपको मिलती है। ब्रश्ड और पॉलिश सर्फेसेस का यहाँ पे मिक्स है। यहाँ पे आपको दिखता है ब्रेसलेट वो एकदम सॉलिड है, डिप्लॉयमेंट क्लास काफ़ी प्रीमियम फील देता है। बट एक छोटी सी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि भाई इसका जो ब्रेसलेट है ना, स्क्रैचेस थोड़े ईजिली यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, स्पेशली इसका जो पॉलिश साइड है। सो थोड़ा केयरफुल रहना होगा आपको यहाँ पे। दोस्तों, अगर हम कॉन्स की अगर बात करें तो पर्सनली शायद ये मेरा यही मॉडल हो। जब मैं इसको ऐसे खोलता हूँ डिप्लॉयमेंट क्लास तो एक साइड से आराम से खुल गया, राइट। लेकिन ये दूसरा है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में। हो सकता है कि ये मेरा ही मॉडल हो। और दूसरी चीज़ इसका भाई नैरेटिव, जो सिएरा डिज़ाइन का इंस्पिरेशन, भाई मुझे वो कनेक्शन थोड़ा सा वीक लगता है। इस घड़ी का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में स्टैंड करता है। इस घड़ी को मुझे लगता है कि किसी और ब्रांड या फिर गाड़ी की नैरेटिव की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये घड़ी किसके लिए पर्याप्त है। सबसे पहला आंसर कि भाई अगर आप कलेक्टर हो, सी स्टिल बॉदरिंग मी, तो भाई ये घड़ी आपके लिए बिल्कुल एक मस्ट हैव इन योर कलेक्शन है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि इंडियन माइक्रो ब्रांड सीन में कोई ऐसा डिज़ाइन का वॉच आया हो विद सच अ हैवी स्पेक ऑन द पेपर, फील्स प्रीमियम, बहुत ही सॉलिड वॉच। ओके, और दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप DWC के मतलब एकदम ट्रू फॉलोअर हो और बहुत सारी घड़ियाँ आप ले चुके हो तो दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। ओनली थिंग इज कि DWC का जो प्राइसिंग है उनके औसतन प्राइसिंग से काफ़ी ऊपर है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो भाई बिल्कुल आप यू कैन स्टे अवे, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट, दिस इज अ नाइस DWC वॉच टू हैव इन द कलेक्शन। और तीसरी वजह, अगर आपके पास टाटा की सिएरा गाड़ी हो तो आप इस घड़ी को खरीद सकते हो टशन के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी इस घड़ी को लेने के लिए, क्योंकि ये घड़ी काफ़ी सॉलिड है, प्रीमियम भी लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद आई पर्सनली, मेरे बीवी को तो मुझसे भी ज़्यादा पसंद आई। तो भाई ये फुल्ली जस्टिफाइड परचेज है मेरे लिए। दोस्तों, इंडिया में काफ़ी बड़ा हिस्सा इस वॉच कम्युनिटी का अभी भी बजट ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, 5, 7, 10 हज़ार की वॉचेस। और इसी वॉच कम्युनिटी को अगर ग्लोबल मैप में देखा जाए तो भाई इंटरनेशनली माइक्रो ब्रांड्स के वॉचेस ना लाखों रुपए के भी हो सकते हैं। और इसी दौरान अगर इंडियन माइक्रो ब्रांड्स 15 से 20 हज़ार रुपये वाले कैटेगरी में कुछ वॉचेस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो इसका एक ही संकेत होता है कि भाई इंडियन वॉच मेकिंग भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है इस वक्त। क्योंकि हर वॉच यहाँ पे बजट वॉच नहीं होने वाली। हर वॉच शायद आपके लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन जो वॉच आप खरीदते हो वो आपको कैसा फील कराती है, जो सेंटिमेंट वैल्यू उसके साथ आप जोड़ना चाहते हो, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कभी कभी ना जिंदगी भी ना आपको रुकने पे मजबूर कर देती है, लेकिन एक चीज नहीं रुकती, वो है वक्त। और अगर आप घड़ी को बहुत क्लोजली भी देखोगे तो उसकी जो सुई है ना, वो आपको ये याद दिलाती है कि भाई रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।